दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर प्रेस करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके यानी दबा के ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो या पिछला चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे और शुरुआत से पढ़ेंगे पुराण रामायण महाभारत। उसके बाद आज का चैप्टर है वन के भीतर श्री राम लक्ष्मण और सीता पर विराट का आक्रमण। ये एक अनसुनी कहानी है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा, तो चलिए पढ़ के जानते हैं। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वहाँ बहुत से रीछ और बाघ रहा करते थे। वहाँ के वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना कठिन था। वहाँ के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगुरी की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। वो देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडोल, बहुत बड़ा और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्यग्र चर्म पहन रखा था। समस्त प्राणियों को त्रास पहुंचाने वाला वो राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वो एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे, हरिन और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता को देखते ही वो क्रोध में भरकर भैरवनाद करके पृथ्वी को कंपित करता हुआ उन सब की और इस प्रकार दौड़ा जैसे प्राणंतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वो विजयनंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो गया है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसा संभव हुआ? अधर्म परायण पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराट नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्धस्थल में रक्तपान करूँगा। दुरात्मा विरोध की ये दुष्टता और घमंड से भरी बातें सुनकर जनकनंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थरथर काँपने लगी। शुभ लक्ष्मणा, सीता को सहसा विराट के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, सौभ्य, देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती सावित्री पत्नी सीता विराट के अंक में विवशतापूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अविष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वो सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वो दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया। वो मेरी मजली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विजयनंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रानंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, कुकुत्स कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं रक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाणों से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज ये पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे। इसके शरीर से
प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। नेक्स्ट चैप्टर, लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार, विराट और राम की बातचीत, विराट का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना। तदनंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। ये सुनकर विराट ने सत्यपराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जय नामक राक्षस का पुत्र हूँ। जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूँगा। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वो तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बीनना आरंभ किया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वो बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाएं हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल, अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। ये देख वो महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका वो शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्र धर्म में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वो शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरू के शिलाखंड के भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काली सर्प के समान 2 तलवार लेकर तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उसके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्य कहीं जाने की इच्छा की। उसके इस अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रनंदन, ये राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। ये जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा बनने की ज़रूरत नहीं है। जिस मार्ग से ये निशाचर चला रहा है वही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधे पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे और बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब और फैले हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट का बट रघुकुल के श्रेष्ठ वीर कुकुत्सकुल भूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है। ये देखकर सीता अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। हाय, इन सत्यवादी शीलवान और युद्ध आचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूपधारी राक्षस लिए जा रहे हैं। राक्षस शिरोमणि,
तुम्हें नमस्कार है। इन वन में रीछ, बाघरों और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु इन दोनों को कुछ वंश वीरों को छोड़ दो। विजयनंदनी सीता की यह बात सुनकर वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं और श्री राम ने उसकी दाईं बाह बड़े वेग से तोड़ डाली। भुजाओं के टूट जाने से वो मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे। श्री राम और लक्ष्मण राक्षस को मुक्कों और लातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठाकर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवार से क्षतविक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार रगड़ा जाने पर भी वो राक्षस मरा नहीं। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विरोध को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से ये बात कही, पुरुष सिंह, ये राक्षस वर पाकर अवध्य हो गया है। इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दे। लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई ये बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष पर्वत श्री राम से ये विनय युक्त बात कही, पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। श्री राम, मैं आपके हाथ से मारा गया, मोह बस पहले मैं आपको पहचान न सका। तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है। मैं ये जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। ये माँ भगा विजय नंदिनी सीता है और ये आपके छोटे भाई यशस्वी लक्ष्मण है। माँ यशस्वी लक्ष्मण है। मुझे आपके कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बुरु नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब वे माँ यशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को जाओगे। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसीलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसीलिए कुपित हो राजा वैश्रवण यानी कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। शत्रु को संताप देने वाले रघुवीर, आज अपनी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। तात, यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि सर्वंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसमें दफना देना, ये उनके लिए सनातन धर्म है। यानी राक्षसों को गड्ढे में गाड़ देना ये धर्म है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराट जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया, यानी मर गया। वो किस तरह गड्ढे में डाला गया ये बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण से खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वो बड़ी भयानक आवाज़ में जोर जोर से गर्जना कर रहा था। युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। उस समय वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हुए। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से वध होने वाला नहीं है। ये देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे डाल दिया और उसे मिट्टी से पाट कर उस राक्षस का वध कर डाला। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मारना उसे अभिष्ट था,
इस उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराट ने ही श्री राम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। उसकी कही हुई उसी बात को सुनकर श्री राम ने उसे गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वो गड्ढे में डाला जाने लगा उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपने चिल्लाहट से सारे वन प्रांत को गूंजा दिया। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिरा कर श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे निर्भय हो उस महान वन में सानंद विचरने लगे। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ ले सोने के विचित्र धनुष से सुशोभित हो वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंदमग्न हो विचरण करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर श्री राम लक्ष्मण और सीता का सर्वंग मुनि के आश्रम पर जाना, देवताओं का दर्शन करना और मुनि से सम्मानित होना तथा सर्वंग मुनि का ब्रह्मलोक गमन।